स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें लग रहा हूँ बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप सबके लिए। और ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि एक परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। तो इसको हम देखने वाले हैं कि क्या इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है और कैसे आप इस वैकेंसी को फुलफिल करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा या फिर बेल आइकन प्रेस आउट नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ये एक वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जो कि काफी लिमिटेड टाइम के लिए निकाली गई है। और जिन लोगों ने अभी तक बेल आइकन प्रेस आउट कर लिया है सिर्फ वही इस वैकेंसी को टाइमली बेसिस पे देख पाएंगे और जल्दी जल्दी भर पाएंगे। और अभी हम 6000 सब्सक्राइबर के ओर चल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया सो दैट हम उस गोल को अचीव कर लें। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी की तरफ जो कि निकाली गई आपकी नवोदय विद्या समिति ने। और ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है आप सबके लिए। और ये वैकेंसी स्पेशली लीगल असिस्टेंट के लिए निकाली गई है आपकी, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ये वैकेंसी में पार्ट लेने का मौका मिलेगा। और अगर मैं बताऊं तो ये आपकी इसमें कोई भी आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। ये डायरेक्टली आपका फॉर्म के बेसिस पे आपको सिलेक्ट कराया जाएगा और आपको रख लिया जाएगा फॉर दिस वैकेंसी एक इंटरव्यू के बाद। तो आप इस वैकेंसी को अगर आप एलिजिबल कर रहे हैं तो इस वैकेंसी को जल्दी जल्दी भर दीजिएगा सो दैट आप इसका एक पार्ट बन पाए। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की तरफ देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाह रहा है उसके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए लॉ डिपार्टमेंट, और वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अगर आपने BL LLB या फिर LLB कर रखी है तो आप इस वैकेंसी को जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। किसी भी लीगल केसेस लिटिगेशन, आपका किसी PSU या फिर कोई भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं आज लीगल डिपार्टमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी ऑटोनोमस बॉडी में, तो भी आप इस वैकेंसी का एक पार्ट बन सकते हैं। तो आपके पास मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके पास इसमें कंप्यूटर नॉलेज होना भी ज्यादा जरूरी बन जाता है इस वैकेंसी के लिए। तो अगर आपके पास मिनिमल कंप्यूटर नॉलेज भी है तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई करिएगा। अगर हम डिजायरेबल की बात करें तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस में अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। तो आपके पास अगर हिंदी और इंग्लिश में भी आपके पास रीडिंग और स्पीकिंग आपकी स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एक एप्टीट्यूड कैंडिडेट बन जाएंगे और आप इस वैकेंसी को भर पाएंगे। और अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की तो आपकी रेम्यूनरेशन होने वाली है 35,400 रुपीज। और ये काफी अच्छी रेम्यूनरेशन बन जाती है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एक ऐसा पाथवे चाहते हैं जिससे कि वो और भी अच्छी वैकेंसीज के ऊपर बढ़ पाए। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप और भी अच्छी परमानेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। अगर हम बात करें अपर एज लिमिट की तो इसमें आपकी अपर एज लिमिट 62 ईयर्स लिख रखी है। तो 15 फरवरी से लेकर अगर आपकी एज 62 से कम है तो आप इस वैकेंसी को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो एक काफी अच्छा नंबर भी बन जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी को भर पाएंगे। और आगे चलने से पहले मैं बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट डिटेल अपने चैनल से रिलेटेड कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी पे जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 6000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी बेल आइकन प्रेस आउट नहीं करा है तो बेल आइकन भी जल्दी जल्दी प्रेस आउट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जल्दी जल्दी कर दीजिए सो दैट वी गॉट मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहे। साथ ही साथ अभी हम करें 100 डेज चैलेंज, तो 100 डेज तक मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो पे जैसे कि मैंने बताया 100 लाइक से गोल रख रहा हूँ मैं, उसे जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस वैकेंसी की तरफ और देखते हैं इसमें। तो आपकी इसमें जो डेट दे रखी है वो दे रखी है आपकी 15 फरवरी 2025 की। तो ये कल की डेट पे आपको ये फॉर्म आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया जिन कैंडिडेट्स ने बेल आइकन प्रेस आउट कर रखा होगा वो ये वीडियो टाइमली बेसिस पे देख रहे होंगे और उनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो इसे जल्दी जल्दी भर दीजिएगा सो दैट आप इसका एक पार्ट बन पाए। अब हम देख लेते हैं इस वैकेंसी की तरफ कि आप इसका पार्ट कैसे बन सकता है और क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो जैसे कि आप ये फॉर्म देख पा रहे हैं
इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना होगा और इसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें आपकी जो भी डिटेल्स हैं और अपना वर्किंग एक्सपीरियंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको इसमें भरनी होंगी। और इसको अच्छे से भरने के बाद इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, जिनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भरनी होगी। साथ ही साथ जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं। या तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर मैं इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही चुका हूँ, जहाँ पे जाके आप इसे डायरेक्टली बेसिस पे पढ़ सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। और स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। इनको आपको इनकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे और साथ ही साथ इनके एड्रेस पे पोस्ट करना होगा। तो अगर आप कल की डेट में इसे ईमेल कर देते हैं तो आप इसको पोस्ट भी जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, सो दैट आप इनका एक पार्ट बन पाए। आई होप आपको ये वैकेंसी के बारे में जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर आउट हो गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, सो दैट मैं उसको आपको गाइड कर सकूं और आपको बता सकूं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। आई होप आपको वैकेंसी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल फिर से एक नई वैकेंसी, नई जॉब और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक आप हमारी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जनवरी और फरवरी की जो भी वैकेंसीज हैं जिनकी डेट अभी पेंडिंग है वो सारी उसमें मैंने डाल रखी है। आप उनको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और उनको भर दीजिएगा अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।